युद्ध में सिर्फ शहर, घर, मकान और इमारतें ही निशाने पर नहीं है। अस्पताल और वहां इलाज करा रहे मरीज भी निशाने पर हैं। कुछ दिन पहले गाजा के अस्पताल पर बहुत बड़ा हमला हो चुका है। अब गाजा के दूसरे अस्पतालों पर भी खतरा बढ़ गया है। गाजा के अस्पतालों को खाली करने का आदेश भी दे दिया गया है। इजरायल का मानना है कि गाजा के अस्पतालों में हमास के अड्डे हैं, लेकिन इजरायल के दावों में कितनी सच्चाई है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। ये गाजा के वो अस्पताल हैं जहां आशंकाएं और दहशत बढ़ती जा रही है। इजरायल ने गाजा के इन अस्पतालों को खाली करने का फरमान जारी कर दिया है। या अल्लाह! 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से इजरायल पर हुए हमले के बाद से ही गाजा में बारूद बरस रहा है। टैंक आग उगल रहे हैं, दोनों तरफ से ही मिसाइलें गरज रही हैं और रॉकेट दागे जा रहे हैं। इसी बारूदी बवंडर के बीच जब गाजा के अल अहली अस्पताल पर भीषण हमले हुए, मौत का मातम पूरी दुनिया में पसर गया, तो गाजा के दूसरे अस्पतालों पर भी खतरे बढ़ गए हैं। अल अहली अस्पताल पर बमबारी के बाद गाजा के ही एक और अस्पताल के पास भी हमले हुए। उत्तरी गाजा में अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के पास हवाई हमले किए गए। हमास ने आरोप लगाया कि गाजा के अस्पतालों पर इजरायल बमबारी कर रहा है। अल शिफा को गाजा का सबसे बड़ा मेडिकल कॉम्प्लेक्स माना जाता है। अल कुदस अस्पताल के घायलों को अल शिफा में शिफ्ट किया जा रहा है। इजरायली सेना ने गाजा में अल कुदस अस्पताल को तुरंत खाली करने का आदेश दिया है। अल कुदस अस्पताल में फिलहाल 400 से ज्यादा मरीज हैं। वहीं अस्पताल के अंदर 12,000 विस्थापित लोग हैं। अल कुदस के मरीजों को अल शिफा में शिफ्ट किया जा रहा है। गाजा में अल कुदस अस्पताल के प्रशासन के मुताबिक अगर अस्पताल को जल्द से जल्द खाली नहीं किया गया तो इजरायली सेना ने बमबारी की धमकी दी। दावा किया गया है कि चेतावनी जारी करने के बाद इजरायल ने गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा के आसपास बमबारी भी की। सवाल यह है कि हाल ही में गाजा के अस्पताल पर भीषण बमबारी के बाद इजरायल को जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन इसके बाद भी इजरायल गाजा के अस्पतालों पर बमबारी कर रहा है और चेतावनी दे रहा है। सवाल यह भी है कि इजरायली सेना गाजा में अस्पतालों को खाली करने के लिए क्यों कह रही है। इसके अलावा बमबारी की वार्निंग इजरायली सेना की तरफ से आखिरकार क्यों दी जा रही है। इजरायल की सेना के दावे को माने तो गाजा के अस्पतालों को खाली कराने के पीछे उसका बहुत बड़ा यकीन है, उसका सनसनीखेज दावा है। दरअसल इजरायली फोर्स का मानना है कि गाजा के अस्पतालों में हमास के अड्डे हैं। इजरायल के दावों को माने तो गाजा के अस्पतालों को हमास अपनी ढाल बना रहा है। सवाल उठता है कि क्या गाजा के अस्पतालों के कैंपस से हमास रॉकेट दाग रहा है? क्या गाजा के अस्पतालों में हमास के हथियार डिपो हैं? क्या गाजा के अस्पतालों से भी हमास ऑपरेशन चला रहा है? क्या हमास ने अस्पतालों के साथ अपना गठजोड़ कर रखा है? इजरायल का दावा है कि गाजा के अल अहली अस्पताल पर फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी PIJ ग्रुप ने रॉकेट दागे थे। अल अहली अस्पताल पर बमबारी के बाद से ही इजरायल और हमास एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी दावा किया है कि IDF के ऑपरेशनल सिस्टम के विश्लेषण से खुलासा हुआ है कि गाजा में सभी रॉकेट अल अहली अस्पताल के करीब से ही गुजर रहे थे। PIJ का एक रॉकेट मिस फायर होकर अस्पताल पर गिर गया।
इजराइल की माने तो फिलिस्तीनी संगठन PIJ के लड़ाके ही हॉस्पिटल के पास हमला कर रहे थे। बड़ी खबर आ रही है, जंग में इजराइल और हमास के बीच लगातार तनातनी बढ़ रही है। गाजा की घनी आबादी के बीच हमास के ठिकानों पर बमबारी हो रही है, लेकिन दुनिया के कई देश इस जंग से प्रभावित हो रहे हैं। अरब से लेकर यूरोप और अमेरिका तक फिलिस्तीन समर्थकों के विरोध प्रदर्शन जारी है। यूरोप के कई देशों में फिलिस्तीन समर्थकों के प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है, लेकिन हिंसक प्रदर्शन जारी है। ऐसे में यूरोपीय देशों ने प्रदर्शन से प्रभावित होती व्यवस्था को संभालने के लिए कई बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। गाजा शमशान बना है। और दुनिया के कई देशों में फिलिस्तीन समर्थकों के विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन अब ये प्रदर्शन हिंसा में बदलने लगे हैं और इसीलिए एक्शन भी हो रहे हैं। बर्लिन में फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे और व्यवस्था भंग हो गई। बर्लिन पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई की। कड़ाई के बाद प्रदर्शनकारी भाग निकले। अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इजराइल समर्थक देशों ने फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। लंदन में फिलिस्तीन का झंडा लेकर नारेबाजी करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूरोप के कई देशों ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन पर पाबंदी लगा दी है। फ्रांस ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन पर पाबंदी लगा दी है। जर्मनी में फिलिस्तीन समर्थकों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। जर्मनी ने फिलिस्तीन समर्थकों को देश से निकालने का फैसला लिया है। लेकिन यूरोप में फिलिस्तीन समर्थकों के प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। पोलैंड में फिलिस्तीन समर्थकों ने वॉर्सो की सड़कों पर प्रदर्शन किया। यूरोप ही नहीं, अमेरिका में भी जोरदार विरोध प्रदर्शन जारी है। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा मददगार है, लेकिन न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर फिलिस्तीन समर्थकों के नारे गूंज रहे हैं। न्यूयॉर्क के साथ साथ फिलिस्तीन समर्थकों ने व्हाइट हाउस का भी घेराव किया। फिलिस्तीन के इन समर्थकों ने इजराइल को हथियारों की ताकत देने वाले केंद्र व्हाइट हाउस को ही घेरकर फिलिस्तीन की आजादी के नारे लगाए। इसी तरह नेटो सदस्य देश और इजराइल के समर्थक कनाडा की पार्लियामेंट को भी फिलिस्तीन समर्थकों ने घेर लिया। अमेरिका से लेकर यूरोप तक फिलिस्तीन समर्थक झंडे बैनर के साथ डटे हैं और इजराइल के समर्थक देशों के सामने संकट है कि कैसे इन प्रदर्शनों को रोका जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।